अक्षय, अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं। रिपोर्ट भी दिल्ली आ चुकी है। लगातार शिक्षा मंत्रालय की नजर भी यहां पर बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यहीं से आना है। सबसे अहम सवाल कि आखिर इन तमाम पहलुओं के बाद जो मामला ग्रेस मार्क से शुरू हुआ था वो मामला पेपर लीक तक जाकर पहुंच चुका है और इसके कई सारे आयाम हो गए हैं। सबसे अहम सवाल, क्या कोई गुंजाइश दिख रही है कि ये एग्जाम कराने पर भी विचार चल रहा हो शिक्षा मंत्रालय में, या फिर एनटीए में जो नई कमेटी का गठन किया गया उसे ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाए अभी तक का? देखिए, अभी तक आयुष, तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अभी शिक्षा मंत्रालय ने जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसका गठन कर दिया है। वो कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट जारी करनी है कि किस तरह से एनटीए में सुधार की बात की जाए। ये तो एक अलग मसला हो गया, लेकिन जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है उस पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो हेड हैं उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, कहाँ से पेपर लिया गया। ये कहा जा रहा है कि हजारीबाग का एक जो बुकलेट था जिसको कि जलाया गया, वो 613 64 88 उसका नंबर था और उसको फिर उसके जले हुए डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर सौंपा गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 6 लोगों को झारखंड से और 13 लोगों को बिहार से गिरफ्तारी हुई। अब उसको जांच वो वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है और तमाम इनपुट्स शिक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। अक्षय, एक और चीज समझाइएगा, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस लिया कि हम इसको फिर बदल देते हैं। जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये था कि ग्रेस मार्क को लेकर उसमें लूपहोल है, ग्रेस मार्क को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये मामला था। और जब शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था तब तक भी यही जानकारी उपलब्ध थी कि ग्रेस मार्क को लेकर क्लैरिटी नहीं है, या जो विंडो खोला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे लूपहोल जो एनटीए के सिस्टम में थे। लेकिन अब मामला पहुंच चुका है पेपर लीक और पेपर लीक से जुड़े सबूत और उनसे जुड़े जो इकबालिया बयान हैं इन आरोपियों के। क्या इस पर अब कोई बदलाव देखा जा सकता है स्टैंड में? देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है और जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं हाल के 1-2 दिन में, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पहले चीज़ों को नकार रही थी कि पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन अब पेपर लीक का मामला क्योंकि सीधे अब जुड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के आगे बढ़ेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई रखी गई है जुलाई में जो होनी है, ये माना जा रहा है कि उसमें सरकार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी कर सकती है, क्योंकि पहले तो ये इनकार किया जाता रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए बच्चों को पेपर दिए हुए, कन्फ्यूज़न की स्थिति में बच्चे भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं और साफ तौर पर है कि क्लैरिटी उनको नहीं मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नज़रें हैं, लेकिन सरकार पर भी नज़रें हैं कि आगे क्या, क्योंकि अगर कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एनटीए का जो उसका सुदृढ़ीकरण है या फिर उसमें जो एनटीए में सुधार की गुंजाइश है उसका जो साइबर से कोई रिलेवेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अक्षय, लौटते हैं आपके पास। धनंजय भी लगातार रांची से जुड़े हुए हैं। धनंजय, देवघर का कनेक्शन, हजारीबाग का क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? आयुष, हम जहां पे खड़े हैं पहले वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। जिस जगह पे खड़े हैं अवधेश कुमार और जो सिकंदर है, सिकंदर का बेटा का ये दुकान है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नीट पेपर को सर्कुलेट करने में। ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का दुकान है। इस स्पोर्ट्स का दुकान में उनके बेटा चलाता है और अभी सुबह से दुकान खुला हुआ था। जैसे उनको पता चला, सुर्खियों में उनका नाम भी सामने आ रहा, वो होमी आनंद नाम बताया जा रहा, सिकंदर का बेटा का नाम, वो दुकान बंद करके फरार हो गया। हालांकि ये दुकान जो इन्फिनिटी काफ़ी दिनों से यहाँ चलता आ रहा, सिकंदर जब गिरफ्तार हुई है उसके बाद से और एक लिंक जो सामने आया रांची से, अवधेश कुमार जमीन माफिया है। उनके बेटे को अभिषेक कुमार नाम है, वो एक चेक दिया था सिद्धार्थ उनको 1 साल पहले लगभग 40 लाख का रांची एसबीआई का एक चेक दिया था। उन चेक में उस नीट परीक्षा को पास कराने के लिए दिया गया था। नहीं, क्या 1 साल पहले का चेक दिया गया था? साथ ही साथ धनंजय, क्या 1 साल पहले ही चेक दे दिया था? धनंजय, दूसरी बात, क्या ये जानकारी है कि 1 साल पहले चेक दिया गया था? जी हाँ, 1 साल पहले इसलिए जी हाँ, 1 साल पहले चेक दिया गया था और वो काफी देखिए छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था और जिसके कारण सिद्धार्थ से वो लिंक में आया था। और जब उनके मुंह से निकला कि मेरा बेटा भी नीट परीक्षा देने वाला डॉक्टर बनने, ये सवाल बड़ा है ना, जो जानकारी अब तक मिल पा रही है कि 1 साल पहले ही अगर चेक दिया गया था, क्या इतनी लंबी साजिश रची गई? मुनज़्ज़र, सवाल आपसे ही है,
आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार आपका क्या चाह रहा है कि इस मामले में री एग्जाम हो या जो लूप होल्स है उनको खत्म किया जाए? जैसे कि मैं अभी बात सुन रहा था सर, इवन री एग्जाम, जैसे कि हम पेपर दिए हुए हमें बहुत टाइम हो गया है, इस टाइम हम लोगों ने अभी पढ़ाई अपनी टच नहीं की है, और इवेंचुअली अगर वो 1 महीने में हमारा पेपर लेते हैं दोबारा से, तो जरूरी नहीं है सर जो हमारा स्कोर है, जैसे मेरा 640 है तो मैं उसे रिटेन कर पाऊँ, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि इससे मेरा स्कोर कम भी हो जाए। तो ये तो नहीं चाहेंगे ना, मतलब हमारे ये नहीं होता है कि 1 साल की मेहनत, बहुत लंबे बहुत सालों की मेहनत है ये हमारी, और फाइनली हम ये स्कोर लेकर आते हैं, तो अब बिल्कुल भी हम किसी भी तरीके का ये प्रोबेबिलिटी नहीं देना चाहते कि हमारा स्कोर कम हो जाए और हमें अच्छा कॉलेज ना मिलता है जो हमें चाहिए होता है। अंजलि, आप लोगों की क्या राय है, री एग्जाम हो या फिर इस मामले में जो एक्शन है वो पूरा हो जाए? सर जैसे कि अभी इन्होंने बोला, तो हमने भी पढ़ाई को मतलब 1 महीना हो गया और इसी सोच से सर मतलब कोई भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है कि हम कंटिन्यूअसली उस पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि हमें पता है कि 5th में को हमारा एग्जाम था, तो उस दिन के बाद से हमारा ऐसा था कि हमने अब सीधा, या तो हमें उस दिन हमने स्कोर कैलकुलेट करा तो ऐसा था कि अब हमें सिर्फ काउंसलिंग में बैठना है, बट जब ये सारी चीजें आउट हुई कि पेपर लीक हुआ है या फिर धांधली चल रही है बहुत सारी, तो फिर इस इतने प्रेशर में, इतने कंफ्यूजन में बच्चा दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करे और उसी रिदम के साथ पढ़े, उसी फोकस के साथ पढ़े, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए री एग्जाम तो नहीं, बट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और जितने भी इस केसेस में लूप होल्स हैं, और पर्टिकुलरली जो कंडक्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको चेंज करा जाए, क्योंकि जैसे कि नेट का पेपर भी था, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुई, पेपर लीक हुआ, वो तो रद्द हो चुका है, लेकिन आगे भी बच्चों को फिर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा कि अगले साल भी उनको क्या ड्रॉप लेना चाहिए, प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए कंडक्टिंग एजेंसी इसमें को एज चेंज लिमिट भी करें। होती होगी, जो स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप लेना चाहें तो उनके लिए भी एक कंपल्शन होगा? सर जो ड्रॉप लेना चाहे उनको अब आगे पे विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि वो किस होप से ड्रॉप ले। अब 650 वाले तक बच्चे रीएडमिशन का सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि, क्योंकि उनको भी पता है कट ऑफ 657 चले गई है, और दिल्ली और यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ स्टेट कॉलेजेस की कट ऑफ और भी हाई जाती है, तो उनको ना स्टेट कोटा में एडमिशन मिल पाएगा ना ही ऑल इंडिया कोटा में, इसलिए उनके लिए और टफ हो जाता है। तो नेक्स्ट ड्रॉप के लिए बच्चे बहुत सोच रहे हैं कि नेक्स्ट साल, इस साल 67 टॉपर आए, नेक्स्ट साल क्या पता 100 टॉपर्स आ जाए, क्योंकि कोई किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मामले सामने आ रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रख रहे ठीक हैं। है। हर्ष, आपका भी क्या यही ओपिनियन कि दोबारा एग्जाम कराने से छात्र जो है वो इसके लिए रेडी नहीं है अभी? नहीं, अब रेडी तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचता है, क्योंकि हम ये कैसे पता करेंगे कि बच्चों को पेपर मिल गया? अगर एक भी पेपर सेंटर से बाहर निकला है तो उसको कितना भी सर्कुलेट किया जा सकता है सोशल मीडिया पे, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि किस किस बच्चे तक ये पेपर पहुंच गया है? अब ये तो हमें पता ही नहीं चल सकता है कि कौन से बच्चे को ये पेपर मिल गया। पता चले हमने तो पेपर लिया है, लेकिन हमने अपने पड़ोसी को भी पेपर बता दिया है, अपने रूममेट्स को भी पेपर बता दिया, पूरे हॉस्टल में सबको बता दिया अगर पेपर, तो वो तो पेपर सबके पास पहुंच गया। अपन ये कैसे पता करेंगे किस किस को पेपर मिला है? ये जरूरी नहीं कि जिसने पेपर निकाला सिर्फ उसी तक ही पेपर रहा हो, पेपर तो पूरे इंडिया में किसी के पास भी पहुंच सकता है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया से किसी तक पहुंचाया जा सकता है उसको। तो इसका री एग्जाम के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए तो हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वैसे दोबारा से पेपर देना, लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा।